कोविड संवत 2492 जेठ सुद चौथ मंगलवार તારીખ 24/5/66 દિને પૂજ્ય શ્રી કાંજી સ્વામીનું શ્રી ઇષ્ટોપદેશના શ્લોક 41 ઉપર સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચન. સળંગ પ્રવચન નંબર 46. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ નમો લોહે સૌ જયાણમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ ઓમકારમેન્દુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમોક્ષદો સે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગલમ ભગવાન યો મંગલમ ગૌતમોની મંગલમ કુંકુંડારી વિજેન્દ્રમોષ મંગલમ નમઃ સમરિસાદાય स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भवाय सर्वा विभाव नियुक्त निराकार. स्वामी इष्टोपदेश बनाया, उसका यहाँ स्वरूप 41 गाथा में कहते हैं. देखो विशोधर जिसने अपने को दृढ़ प्रतीति का विषय बना लिया है, पहली बात जिसको आत्मा का हित करना है, आत्मा का आनंद प्राप्त करना है, उसको आत्मा का दृढ़ प्रतीति द्वारा आत्मा का विषय पहला बना लिया चाहिए, बनाना चाहिए. क्या कहते हैं? आत्मा एक समय में है आनंद, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप. उसको जिसको आत्मा का लाभ लेना हो, धर्म करना हो, सुखी होना हो तो दृढ़ प्रतीति का विषय आत्मा को बनाना चाहिए. समझ में आया? श्रद्धा ज्ञान में वो आत्मा ऐसा दृढ़ प्रतीति लेना चाहिए, मैं तो ज्ञान में आनंद हूँ, बराबर. मेरी चीज में शुद्धता ने परिपूर्णता ही साथ भरी है, बराबर. ऐसी दृढ़ प्रतीति का आत्मा को विषय बनाना चाहिए. आप पहला हित का कार्य है उसका. समझ में आया? बराबर. जो उसमें पहला आ करना ऐसा न कहा, तो व्यवहार पहले करना, निमित्त को मिलाना. ये भगवान आत्मा एक समय में चैतन्य बिंब विनायक स्वरूप पड़ा है, उसको उसकी प्रतीति में, दृढ़ प्रतीति में विषय बनाना, उसकी श्रद्धा का विषय आत्मा होना चाहिए. बराबर. समझ में आया? विश्वास का विषय आत्मा होना चाहिए. मैं आत्मा आनंद में शुद्ध हूँ, ऐसा विश्वास का विषय बनाना चाहिए. जिसको धर्म करना हो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति करना हो, तो इस सम्यक दर्शन का विषय आत्मा ऐसा बनाना. समझ में आया? ऐसा लिया है, ऐसा योगी धर्मी अपना स्वरूप परिपूर्ण शुद्ध आनंद ने ज्ञान ही हूँ, मेरी चीज पर में नहीं અને पर मेरे में नहीं. तो पर का कुछ फेरफार करना आदि दृढ़ प्रतीति स्वभाव को करते हैं, उसको रहते ही नहीं. पर को फेरफार करना, पर से मेरे में फेरफार होना, वो रहते नहीं. बहु तो एकदम अंतर का हित का पंथ है. बहुत थोड़ा शब्द में महान पदार्थ का परमार्थ बताया है. समझ में आया? ऐसा योगी धर्मी मेरा तो मेरा कार्य मेरे करना है,
और कार्य करना का अर्थ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, तो उसका आश्रय तो दृढ़ स्वभाव है। बराबर। समझ में आया? गुरुदेव और कर्म को भूल जाए कि कर्म ऐसा है कि फैसा है, कहीं है ही नहीं, उसमें वो मेरे में है नहीं। मेरे को ये कर्म आदि शरीर आदि कोई दखल करते हैं, ऐसे मेरे में है ही नहीं। बराबर। पहले विश्वास, श्रद्धा, रुचि, प्रतीति, उसका आत्मा ज्ञायक स्वरूप ऐसा ध्येय बनाकर अपना कार्य करने को स्वभाव की अभिमुखता कभी छोड़ना नहीं। बराबर। समझ में आया? गुरुदेव संस्कारों के वश से कहीं राग के कारण जैसे दारिद्रता आ जाती है तो कोई हिस्से हैं उसको, नहीं, मृत्यु आती है कोई हिस्से हैं, ऐसे कोई कमजोरी के कारण राग आता है तो उससे वो कार राग में गई जोड़ाया, पर उसको भला जानते नहीं। दूसरों के संकोच से धर्मादि का व्याख्यान करते हुए ऐसा संयोग मिला कि जिसको व्याख्यान करना पड़े, उपदेश करना पड़े, तो कहते हैं कि वो ये भी नहीं बोल रहा है, उसकी अभिमुखता उस समय नहीं, उस समय में संकोच किया, दूसरे के संकोच का उसकी योग्यता ऐसी पर्याय में है कि दूसरा कहते हैं कि तुम धर्म हमको उपदेश करो, तो राग धर्म ऐसा आ जाता है, वो संकोच है। समझ में आया? धर्मलोभी प्राणी को देखकर अपने में अपनी कमजोरी से राग आया, तो राग से धर्म आदि उपदेश आदि हो जाओ तो हो जाओ, वो नहीं बोल रहा है, क्योंकि भाषा में राग की धर्मी जीव को दृढ़ प्रतीति का विषय तो आत्मा है, तो बोलने का न राग का उसका स्वामी, उसकी अभिमुखता, उसकी सन्मुखता नहीं, सन्मुखता तो स्वभाव सन्मुख है। समझ में आया? भगवान आत्मा अनात्म आनंद पिंड सिद्ध स्वरूप प्रभु, वो धर्मी जीव को श्रद्धा में तो उसकी सन्मुखता है, और राग आदि आ जाए धर्मोपदेश यदि हो तो उसकी विमुखता है, अभिमुखता नहीं। समझ में आया? वो विकल्प आया और दोष आया, जब दरिद्रता की इच्छा करते हैं कोई, एम राग आया तो उसकी भावना करते, भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य मूर्ति, उसकी सन्मुखता का भाव हुआ है, पर उसमें रह सके नहीं, ऐसा विकल्प आ जाए तो ऐसा समझना कि ये बोलता ही नहीं है, बोलते छते बोलते, क्यों उसके उसमें अभिप्राय का उसमें स्वामीपना नहीं। समझ में आया? धर्मी का दौर अपना शुद्ध स्वभाव सन्मुख उसका दौर लगा है, पर सन्मुख का अभिमुखता विकल्प से आ जाए, पर अभिमुखता और सन्मुखता ठीक है, ऐसे अंतर रुचि में होता नहीं, तो वो कारण से बोलते छते बोलते नहीं। ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि उनकी बोलने की ओर झुकाव, मैं बोलूं ऐसा विकल्प, उसका तरफ भी उसको झुकाव नहीं। समझ में आया? जहाँ अपनी निधि देखते हैं दृष्टि में, ज्ञान में, ત્યાં अपना धर्मी का झुकाव है, सुझाव है, अभिमुखता है, ख्याल है। समझ में आया? भाई
सारी बात भैया, सत्य बात। जिसमें से माल निकलते हैं आत्मा आनंद, ऐसी चीजों पर जहाँ प्रतीति का विषय दृढ़ हो गया आत्मा, तो उसकी सन्मुखता में बड़ा रुचि से प्रेम से प्रणमते हैं। और ऐसा कोई विकल्प आया बोलने का भी भूल जाते हैं। अच्छा बोलते छता बोलते नहीं, क्योंकि झुकाव नहीं। संस्कृत में पढ़ा है तत्र अभिमुख्य भाव। बहुत ज्यादा अलौकिक। धर्मी को व्यवहार का विकल्प दयादान का आ जाए तो अभी उसकी अभिमुखता नहीं, उसकी सन्मुखता नहीं, उसका आदर नहीं, उसका स्वामी नहीं, उसमें हित बुद्धि नहीं। बराबर। समझ में आया? सत्य गुरुदेव। बोलने की और झुकाव में ख्याल नहीं होता, जैसा के कहा है वो समाधि सप्तक का श्लोक है। आत्मज्ञानात् परम कार्यम बुद्धोदारे चिरम कुर्यात् अर्थवशात् किंचित वाक्कायाभ्याम अतत्पर। आत्मज्ञान के सिवाय धर्मी जीव निदान दिखाए तो नजर क्या ही रहती है, हम कहते हैं। समझ में आया? कोई जंगल गए हो, बार दिशा है, और कोई 5 करोड़ 5 अब्ज का कोई चरू निकल गया, लक्ष्य में आ गया। समझ में आया? तो कोई न देखे, माटी भले ढांक दे और यहाँ आवे, तो उसका लक्ष्य क्या है? कब निकालूं, कब काटूं, कोई न आवे वो पहला मैं निकाल लूं। समझ में आया? ऐसे सम्यक दृष्टि धर्मी जीव का अपना शुद्ध आत्मा का निधान श्रद्धा ज्ञान में देखा है। मैं ही अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, अनंत शांति, अनंत स्वच्छता प्रभुता का पिंड मैं ही आत्मा हूँ। उसमें एकाग्र होकर कब निकालूं उसकी दशा। ऐसी सन्मुखता धर्मी की आत्मा सन्मुख रहती हो भाई ने क्या मोहे पड़ा, जरूरत में आ करना ना करना ना करना ना करना। समझ में आया? क्या कर सकते प्रभु? एक रजकण आंख की पापड़ भी ऊंची नीची होती है, तेरा अधिकार की बात नहीं। वो तो जड़ का परमाणु की गति होने की लायकात से गति होती है। बराबर। समझ में आया? और विकल्प उठते हैं राग, वो भी उसके काल में, उस समय में ऐसा उपाधि भाव कमजोरी से हो, उसका आदर नहीं है। शुभ भाव आया, दया दान भक्ति आदि का भाव गया, आदर नहीं है, करता नहीं है, भोगता नहीं है। बराबर। धर्म की शर्तों, सम्यक दृष्टि की शर्त में आत्मा वर्तते हैं, उसकी सुरता में आत्मा वर्तते हैं। समझ में आया? एक सिवाय ऐसा विकल्प आते हैं तो आत्मज्ञान के सिवाय दूसरे कार्य को अपने प्रयोग में चिरंकाल तक ज्यादा देर तक न ठहरने देते। आ जाए खरा शुभ राग भी आ जाए, अशुभ राग तो बहुत थोड़ा आते हैं। शुभ राग आ जाए तो अपन देर तक उसमें रखते हैं। और पाले भगवान इन्हें खबर नहीं प्रभु तेरी निधि में परिपूर्ण परमात्मा चैतन्य ज्योत पड़ी है, उसने क्या करना है। समझ में आया? क्या पंचमहावर्त का पावनान, वो तो व्यवहार नहीं का कथन है, वो समझ में आता है वो कारण से। ऐसा ही तो कौन ना पढ़ते, ऐसी स्वामी तरीके है, करने लायक है तो है,
भीतर है, अपना स्वरूप में से है, उसका स्व आश्रय से राग उत्पन्न हुआ है। जी महाराज जी, पंडित जी, हाँ, भगवान तेरी चीज की ये दृढ़ प्रतीति स्वभाव में करना पहली, और वो स्वभाव की दृढ़ प्रतीति हुई तो स्वभाव की सन्मुखता सिवाय उसको कोई बात रुचती है, मैया कहते हैं। बराबर समझ में आया? ये अपने प्रयोग में चिरंकाल तक प्रयोग नाम वो राग आ गया, शुभ आया, दया का, कोई दान का, कोई उपदेश का, कोई भक्ति का, समझ में आया? तीर्थ यात्रा का आया हो, पीछे ज्यादा देर तक न ठहरने देवे। अपना विनायक स्वभाव की दृढ़ प्रतीति हुई है, मैं तो विनायक के आनंद चैतन्य हूँ। समझ में आया? वो समय आने वाला राग आया, टिकने नहीं देता, अपना सन्मुख में होकर उसको छोड़ देते हैं। समझ में आया? भारी मार भाई, ये अपना स्वभाव सन्मुख होकर तो छूट जाता है, तोड़ता भी नहीं है, छूट जाता है, छोड़ता भी नहीं है। स्वभाव सन्मुख हो तो उत्पन्न नहीं होता, उसको छोड़ता है, ऐसा कहने में आता है। भैया वस्तु तो ऐसी है, समझ में आया? ओहो, अपना विनायक चैतन्य भगवान भंडार, महाभगवान चैतन्य भगवान, ऐसा जिसकी प्रतीति में श्रद्धा में भरों से चढ़ गया आत्मा, भरों से आ गया भगवान। समझ में आया? और उसको राग आदि आते हैं तो उसकी अभिमुखता का सन्मुख होते नहीं, यही बुद्धि होकर वो भाव छूट जाता है। पहले नीचे किया ने व्यवहार, क्या व्यवहार है यार? व्यवहार कहाँ किया? तो कल बात बहुत मानी थी कल। स्व आश्रय बिना पराश्रय का व्यवहार कहे कौन? निश्चय स्वाश्रय है व्यवहार, पराश्रय व्यवहार का लक्ष्य पर सन्मुख है, निश्चय का लक्ष्य सन्मुख है। तो पर लक्ष्य पहले करे तो पीछे स्वलक्ष्य हो, ऐसा है? समझ में आया? ऊपर चढ़ना हो, दादर, दादर कहते हैं ऊपर मेरी, तो पहले भौंरे उतरे तो पीछे दादर चढ़ सकते हैं, ऐसा है? भौया समझते हैं ना, वो बीच में कमरा हो, नीचे भौए हो और ऊपर मेरी हो, तो ऊपर चढ़ना है तो पहले हिठे उतरा पीछे ऊपर चढ़ेगा, ऐसे है? ऐसे भगवान एक समय में अंतर्मुख चिदानंद परमात्मा विराजमान। ये थोड़ा नजीक आओ भाई, ये बात तड़को है थोड़ा। हाँ, बात ही है कि धर्म करना है, पर धर्मी कैसी चीज है उसकी प्रतीत में आया नहीं, धर्म कैसे करेगा? समझ में आया? बहिर्मुख की लागणी तो अनादि से है ही, बहिर्मुख का लागणी राग की मंदता, भक्ति पूजा आदि तो अनादि अनंत अनंत बैर किया है। तो बहिर्मुख हो तो अंतर्मुख होगा, ये बात सिद्धांत है। भाई वस्तु की स्थिति ऐसी नहीं, भगवान आत्मा अंतर्मुख परमात्मा निज स्वरूप, तो अंतर्मुख या आश्रय किया, श्रद्धा ज्ञान शांति जो अंतर विषय बनाकर हुई राग है, उसको व्यवहार हो पराश्रय भाव रहा है। जब लग स्वाश्रय पूर्ण न हो, जब लग स्वाश्रय पूर्ण न हो, तब लग पराश्रय भाव
है। पहले स्वाश्रय प्रकट किया सम्यक दर्शन, जी हाँ सम्यक ज्ञान, बराबर सम्यक चारित्र, तो पूर्ण चारित्र की स्थिति स्वाश्रय से पूर्ण न हो तब चारित्र की विपरीतता में राग पराश्रय का आए बिना रहते नहीं, उसको व्यवहार कहते हैं। बराबर समझ में आया? हाँ, भगवान आत्मा श्रद्धा ज्ञान का विषय तो स्व परिपूर्ण वस्तु, तो श्रद्धा ज्ञान तो बनाया, चारित्र भी स्वरूप का आश्रय लेकर थोड़ा हुआ। इस स्वाश्रय में पूर्ण एकाग्रता नहीं है, चारित्र पूर्ण नहीं है, तो इस चारित्र में से एक भाग विपरीत का राग उत्पन्न होता है, पराश्रय का भाव, उसको पर समय कहते हैं, व्यवहार कहते हैं, पराश्रय भाव कहते हैं, उपाधि कहते हैं, बंध का भाव उसको कहते हैं। तो पहले बंध का भाव ने पीछे मुक्त का भाव ऐसा है, तो बंध भाव का भाव तो अनादि से है। दूसरा दसमा है पराश्रय में। हाँ, प्राण स्वाश्रय दृष्टि हुई तो पूर्णता स्वाश्रय में न हो, सब लोग व्यवहार पराश्रय का भाव आया बिना उसको व्यवहार कहते हैं। उसका उत्साह न होना चाहिए, वो कहते हैं, उसकी होश न होनी चाहिए। हाँ मेरा आया व्यवहार, मेरा आया है। क्या तो प्रयोजन करेगा तो होश दिखे थे। क्या प्रयोजन दिखे? जानने को प्रयोजन कहा था, आदमी को प्रयोजन नहीं कहा था। जी प्रभु आदमी का था नहीं, पदार्थ से जाने वो प्रयोजन है भगवान। बापू तेरी रुद्धि ऐसी है भाई, ये उसकी रुद्धि की खबर नहीं है, ते वो रुद्धि बिना नहीं बाहर की चीज में जावा नाचते हैं। यहाँ करूं आ करूं भाई, उसमें तो करा करके तेरा जिंदगी बेअन बताओ। समझ में आया? अपना स्व चैतन मूर्ति स्व आश्रय नीचे नहीं आते बंद अधिकार में। समझ साहब, बंद अधिकार में आते हैं, बंद अधिकार में निश्चय व्यवहार जहाँ चलाते हैं। स्वाश्रय निश्चय अमृतचंद्राचार्य महाराज आते हैं भाई, वजू भाई। तो अपने समझदार बहुत प्रचलित है ने, इसलिए हमें शब्द की बात परिचित थी। एमा बताई अमृतचंद्राचार्य। जी हाँ स्वाश्रय तो निश्चय पराश्रय हो व्यवहार। तो क्या है उसका अर्थ? एक लीला पराश्रय पहले करे तो स्वाश्रय हो, ऐसा है? शोक मानते थे, माने तो अनादि से मानते, अपनी निधान की चीज की जहाँ दृष्टि नहीं, मानो तो अनादिकाल से मिथ्या भाव है। समझ में आया? वो तो कल कहा था ना, 4 से 13 था समझ साथ। अनादि रुद्र व्यवहार मुड निश्चय अनारुद्ध 3 शब्द पर आए। बराबर भगवान आत्मा निश्चय स्वाश्रय हुए बिना व्यवहार का राग को व्यवहार कौन जानने वाला रहा? तो अनादि रूढ़ व्यवहार है, मुंड है। अनादि रूढ़ व्यवहार मुंड, वो पहले पीछे निश्चय, ऐसा है। समझ में आया? क्या किया? अनादि रूढ़ व्यवहार मुंड पहले पीछे नीचे आरूढ़। व्यवहार भास है, व्यवहार है ही नहीं। समझ में आया? व्यवहार तो कब कहने में आता है? निश्चय हो तो साथ में व्यवहार पर आश्रय राग रह गया, उसको व्यवहार कहते हैं। है बंध का कारण। बराबर व्यवहार रत्नत्रय का विकल्प आता है, देवगुरु शास्त्र आदि पंचमा है बंध का कारण, स्वाश्रय मुक्ति का कारण है। समझ में आया? अरे भाई पुणे चैतन माचम ये कहीं कहीं का पराश्रय भाव हो तो मेरा आत्म खुलेगा। कहीं कहीं पराश्रय मेरी दृष्टि हम पर ऊपर हो तो मेरी दृष्टि अंतर्मुख होगा, उसका अर्थ क्या? समझ में आया? बहुत
सीधी ने सरल बात है। और लोग कोई ऐसी टेढ़ी कर दी है। एक समय में है दो ही, एक समय में है। स्वका आश्रय लेकर जितना सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र हुआ समझ रहा है, कोई समय में पूर्ण स्वाश्रय नहीं, पराश्रय रहते हैं। राग है, पराश्रय है, एक साथ में है। ये तो छोड़ा राग नहीं, भगवान पर आश्रय व्यवहार को छोड़ाते हैं। आचार में का बंधोधिकार भगवान जारे पर का जीवन मरण सुख दुख नहीं कर सकते हैं, ऐसा अदृश्य को छुड़ाया। आचार कहते हैं कि हम तो ऐसे मां जानते हैं, भगवान ही जारे पर द्रव्य की क्रिया करना करके छोड़ना है शादी अदृश्य छुड़ाया। तो हम तो जानते हैं पर आश्रय सब व्यवहार ही छुड़ाया है, पर आश्रय सब व्यवहार ही छुड़ाया है। इसलिए कि पर की क्रिया का करना अदृश्य से मानते हो, ये तेरा झूठ बात है। तो हम तो ऐसे मानते भगवान पर आश्रय का सन्मुखता ही छुड़ाया है। बराबर समझ में आया? आवे कि नहीं? ये आचार पोते कहते अमृतचंद्राचार पहलो हो એટલે क्या, उसका अर्थ क्या? स्वाश्रय हुआ तो पराश्रय भाव है नहीं है? स्वाश्रय पूरा हो गया, दृष्टि हुई उसमें स्वाश्रय आत्मा का भान हुआ, तो उसकी स्थिरता उस समय पूरी हो गई। स्थिरता पूरी नहीं होती, जितना पराश्रय रहते हैं इतना राग आया बिना साथ में है। नहीं जम नहीं सही कथन है पहले कि भाई निर्विराग राग कारण वितराचार्य ऐसा क्यों कहा परमात्मा प्रकाश में? पहले राग है, विकल्प है, पीछे निर्विक क्यों कहा? राग के कारण ने कार्य वितराग है नहीं, पर राग को लक्ष्य छोड़कर अंतर वितरागता प्रकट किया स्वाश्रय। तो पूर्व राग को निगम नहीं से कारण कहने में आता है, वो तो पूर्व की बात। वहां तो साथ हुआ, स्वाश्रय हुआ, जब स्वाश्रय पूरा नहीं पराश्रय रहते हैं उसको नाम व्यवहार। बस एक साथ में है, एक छूटने का उपाय नहीं, एक बंधने का कारण। दो साथ है, कर्मधारा ज्ञान धारा आते नहीं पुण्य पाप में। स्वरूप की एकाग्रता भी धारा चलती है न, जितनी कमजोरी इतना राग शुभ राग भी चलते हैं। कर्म धारा है, बंध धारा है। समझी? आता है कि नहीं? साथ चलती है। एक कर्म धारा क्या साथ चलती तो आत्मा का आश्रय है, उसमें लाभ है। अरे पण क्या हुआ, उसकी चैतन्य चीज की महिमा ही नहीं। उसको राग वो राग आया नहीं, पर राग तो परद्रव्य खरेखर निश्चय में स्वद्रव्य है ही नहीं। समझ में आया? परद्रव्य है नहीं, परद्रव्य है, पर परद्रव्य है तो तू स्वद्रव्य है। समझ में आया? तो व्यवहार है तो नीचे है, ऐसा है ही नहीं। परद्रव्य एक अंगुली है तो दूसरी अंगुली है, अपने से शब्द दो ही है। तो व्यवहार है तो नीचे है ही नहीं। निश्चय अपना स्वाश्रय से होता है, व्यवहार पर आश्रय भिन्न है। समझ में आया? एक समय में दो ही भिन्न चीज है। थोड़ा नहीं अर्था वो नहीं है ऐसे नहीं मानना। ऐसे राग है, भेद है, ऐसा नहीं मानना। ऐसा नहीं जानो कि है इतना आदर उसका है जानना। समझ में आया? रहने की श्रद्धा है ऐसा जानो, मन छोड़ने लायक ऐसा जानो। तीर्थ का नाश क्या हो गया? तीर्थ का भेद ना, चौथा पांचवा छठा गुणस्थान भेद है, वो व्यवहार नहीं का विषय, वो रहा नहीं। चौथों पांचवों छठवां सम्यक दर्शन की पर्याय भेद है, व्यवहार है, वही व्यवहार हुआ। विकास नीचे हुआ तो सम्यक दर्शन की पर्याय हुई व्यवहार है, एक समय की पर्याय व्यवहार है। पर्याय का नाश हो तो तीर्थ रहते नहीं।
समझ में आया? प्रभु अरे बात, अरे तेरा हाँ हाँ निर्मल गोसावी की वो तो उसका गया होता जब तक उपाधि हुआ है। समझ में आया? यहाँ तो कहते हैं कि दूसरे कार्य को अपने प्रयोग में चिरकाल तक ज्यादा देर तक न ठहरने देवे। पर आश्रित भाव भी देर तक न रहा, देर तक का विमुक्ता स्वरूप 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 स्वरूप। समझ में आया? एक चौपड़ी पढ़ने की लत पड़ी हो ने અને બે પાંચ પાના હરી ગયા હોય, વાંચते વાંચते वाँचते 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 उसमें कोई पिताजी बोला चला कर जाना पड़े, पर बोली केवं काम है, थोड़ा काम अपन से झटपटी जमू सी क्या होगा, तर्क मारे बांधना है। ऐसा होता है कि नहीं? अजित प्रसाद जी है पुस्तक कोई कथा ऐसी होती है ना, कथा वाँचते 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 एक दो पन्ना रही जाओ, 100-200 पन्ना रही बने। એમાં પિતાજી બોલાય, હે લખો એમ નથી, અરે આ પૂરું તો હમણાં 5 મિનિટમાં થાય. બોલાવે છે ત્યાં વાંચેલું એમ ના હાલે, ત્યાં ઓલો રત્તાપુરી બાપ હોય એને ઉઠવું જ પડે પુસ્તક મૂકીને, આમ ભાગી ગયો એનું લક્ષ ના થયો ભલે જાય, એના મનમાં झट કામ થઈ જાય ને, એવું કામ સાધારણ આપે झट થઈ જાય, झट થઈ જાય, થોડા કામ થઈ જાય, થોડા કામ થઈ જાય, ऐसी भावना है कि नहीं? आया? ऐसे भगवान आत्मा अपनी शुद्ध श्रद्धा का ध्येय आत्मा को बनाया है, उसमें से निकलकर यदि राग आदि आता है, जब अल्पकाल में छूट जाए, अल्पकाल में छूट जाए, मेरे में एकाग्रता हो जाओ, ऐसी लगनी धर्मी को लगती वो मुन रहे हैं। हाँ धर्मी बापू उसको रंग लाग्यो अंदर थी प्रभु नो, ये रंग छूटे, समझ में आया? ये रंग शानारे बीबे बीजी घाटू पड़े। लाकड़ा का बीबा होता है ना, लाकड़ा बीबा नहीं होता है, सपने का वो बराबर कोरेला कुतरेला हो तो पड़े, मीठा हो जाए तो लोचा पड़े। हाँ समझ में आया है? अरे कपड़ू हूँ हमारा आयो था ना, हमारे चीज के तो छोटो नहीं, ભૂપેન્દ્ર અમદાવાદ ઘણા હજારોના લેવાયો હતો, એના શું થઈ ગયા છે ને બીબા, જે અહીં આવ્યો હતો ત્યારે કેટલા હજારના છે, મોટું મોટું ખર્ચ છે ને મોટો, 5-7 લાખની કદાચ છે. ભૂપેન્દ્ર ડ્રાઇંગ ફિટિંગ વર્ક આવ્યો હતો, હું કરવા આવ્યો છું કે આ તો અમદાવાદ આવ્યો હતો તો આપના દર્શન કરવા આવ્યો બીબા બહુ રાખે છે ને, ભક્તો છે ને બીબા કેવા, કેટલા તો બહુ કહેતો હતો, કેટલા બીબા લેવાયો, કેટલા હજારોના હો, કેટલા હજારોના. મોટું કામ રહ્યું તો એટલું ઘસાઈ ગયેલા હોય, સારી છાપ પડે નહીં, અને એની છાપ બહુ ઊંચી બાયમાં વખણાય. ભૂપેન્દ્ર ડ્રાઇંગ પ્રિન્ટિંગ વર્કર્સ મુંબઈ शादी का खाता. હા બીબા એટલા લાકડાના લે, ઓહો લાકડા લેવાય સિદ્ધાર્થ, સારી છાપ પરવા હતો. અહીં कहते आत्मा में श्रद्धा ज्ञान में आत्मा विषय बनाया बिना उसकी कोतरनी अच्छी होती, समझ में आया? राग आदि आवे भूल जाए, किसी प्रयोजन के यदि कुछ करना पड़े, राग आया, शुभ भाव आया, अरे विषय की वासना भी आ गई और उसमें जुड़ा दिया, तो उसे तत्पर होकर अनासक्त होकर स्वामीपना न रखकर, एक रूप न बनाकर
बीन रखकर वाणी व शरीर के द्वारा करे। करे का अर्थ वाणी द्वारा शरीर हो जाए, विकल्प में एक तो होता नहीं। बराबर समझ में आया? इसी प्रकार भोजन के लिए जाते हुए भी नहीं जा रहा है। लो, धर्मात्मा तो भोजन लेने जाते नहीं, वो आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद का भोजन जिसको है, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आया है। भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद है। ऐसा स्वाद की आगे भोजन जाते हैं तो नहीं जाते हैं, वो तो कारण शरीर का निवाब नहीं होते हैं, विकल्प आया है, जाते हैं पुनंतर में। भाव अभिमुखता नहीं, सन्मुखता अपने अंतर्मुख से छूटती नहीं। खाते हो पीते हो चाले एम कहते देखो, लगनी लागी, लगनी कैसे समझे? परिस्थिति की लगनी लागते कैसी देखो है? सपना में देखा है, अरे सपना में आम देखा है, ऐसे हो नहीं का लगन लागे थे ना, लगन एम आत्मा लगन लागवी જોઈએ उसको अंदर में। मैं पूर्णा आनंद प्रभु, ओहो परमात्मा पर्याय मेरी परमात्मा शक्ति में से निकलती है, कोई दूसरा साधन है नहीं। ऐसा प्रतीति श्रद्धा ज्ञान हुआ तो भोजन लिए जाते हो भी नहीं जा रहा है। काल बताए उसने वो लोग भगा सिद्धार्थ में, चाहे रहो मंदिर में चाहो रहे वन में, बोलते पर डोलता डोलासन नहीं आई हूं, योगासन है। डोलते तो योगासन है, बोलते तो मौन है। अपना आत्मा सिवाय पर पदार्थ की चाहे जिसकी जो प्रकार की पर्याय उसमें होने वाली होती है, उसमें अपनी विशेषता अपनी तो है नहीं, तो वो तरफ का उसका अभिप्राय रहता नहीं कि मैं बनाया कि ऐसा किया कैसा किया ऐसा क्या, सब जुड़ गया है। राग आया तो भी कहते हैं भोजन के लिए जाते छते अंतर में तो आनंद का अनुभव कब लऊं, वो विकल्प छूट जाए और मैं आनंद का अनुभव में अंतर में घुस जाऊं, अंतर में घुस। ऐसी धर्मात्मा को भोजन जाते छते पर भोजन नहीं करते, ऐसा कहने में आया है। हाँ। सिद्ध प्रतिमादिकों को देखते हुए भी तो सिद्ध प्रतिमा लिया, देखो सिद्ध भगवान की प्रतिमा होती है ना, आप रहे ना सिद्ध प्रतिमा खाली बात, ठीक है। देखते हैं छता नहीं देखते, क्यों? लक्ष्य उसका विकल्प है, उसका अभिमुखता। देखो भगवान का दर्शन में भी उसकी अभिमुखता दृष्टि में है नहीं। भैया निंद जरा वो बोला कहते हैं जिन बिमना दर्शन से निदाते निद थोड़ी दाद डालते हैं, गौर में आता है। पर एक कई जिन बिम समझ तो करो, ये तो निमित्त का कथन है। साक्षात त्रिलोक नाथ हो तो उसकी सन्मुख से क्या सम्यक दर्शन होता है, समझ में आया? तो आप प्रतिमा दे रहा से देखने से क्या सम्यक दर्शन हो जाता है? वो तो शुभ भाव अशुभ न हो आते हैं, लग जाते, बस इतना। ये शुभ भाव भी उससे होता है, ऐसे नहीं। समझ में आया? અને शुभ भाव आया तो उसके आत्मा में सन्मुखता विशेष वृद्धि हो जाएगी, ऐसे है नहीं। अरे बात भाई समय शिखर हमें न एक बार क्या है, एक बार मंदे जो कोई चाहे नरपशु, उसमें क्या आया पर नरपशु हो तो शुभ भाव हो, स्वर्ग मिले ना आया क्या, जन्म मरण का अंत क्या है, समय शिखर की लाभ यात्रा करे तो क्या है? अरे બીજા પદાર્થ થી મોક્ષ પામતા છે એનાથી वो कहता था नहीं, एक आया था समय शिखर का दर्शन से तो 49 भाव रह जाता है कि तो वही शास्त्र भगवान का नहीं।
पर द्रव्य के आश्रय से जन्म मरण तो हो भगवान का शास्त्र नहीं। सरगना है आत्मा तो है, अपन क्या कर आत्मा है। आत्मा का आश्रय बिना जन्म मरण का हम 3 काल में छूटते नहीं। साक्षात भगवान विराजते वो समुद्र में, उसकी सन्मुखता भाव का शुभ भाव है पंडित जी। हाँ 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 सामने बड़ा था तो क्या है क्या हम तो सन्मुख न हुआ तो क्या करे, भगवान से मिलती है कोई चीज। हाँ 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 लोगों को ऐसा लगा दिया है। ज्ञान की खबर सुनते 12 पुराण तमाम चारों तरफ से देवी देवता मुनि अधिका सब दौड़ के जाते हैं। क्या है पुंजारते तो शुभ है। जब उसकी सन्मुख से समय दर्शन होता है, अंतर में जब स्वाश्रय लिया वो भूल गई तब समय दर्शन होता है। वो आता है जरूर बीच में भक्ति विनय आते, पण वो आते हैं पराश्रय भाव है। पराश्रय भाव से स्वाश्रय भाव का किंचित टेका मिलते हैं। भगवान मार्ग कोई दूसरा या तो वितराग मार्ग है, समझ में आया। उसने वो भक्ति आदि उड़ा दिया, एक ही भक्ति में धर्म मान लिया। समझ में आया। ऐसा है ही नहीं। भक्ति 2 प्रकार की है। अपनी भक्ति से जन्म मरण का अंत आता है, पर की भक्ति से शुभ होता है। बस बाकी पराश्रय भाव हो, भूल जाए अंतर में आ जाओ, अंतर में आ जाओ, अंतर में समय शिखर का दर्शन किया। हाँ 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 नहीं जन्म मरण आई के चालू को शत्रुंजय ने शत्रुंजी नदी में ना उसका भाव भूल जाए। धूड़ में नहीं, नदी में बहुत माछला नाते हैं। क्यों धर्म बुद्धि से ना धर्म बुद्धि ना उसका धर्म पानी का स्नान से क्या होता है। पाप लगते हैं हमका, पानी का जीव बेचारा असंख्य मरते हैं। वो आत्मा नदी संयम तो ये पूर्ण अंदर स्नान करेगा, बाहर से क्या है माछला भी करते हैं, मांस खाना उसमें क्या है, समझ में आया। वितराग मार्ग भैया ऐसी चीज है, उसको लक्ष्य में लिया बिना, आश्रय सतरा किए बिना उसका कल्याण 3 काल में क्या है। आखिर जिंदगी भक्ति करो, व्रत पाओ, पूजा करो तो शुद्ध है। जिसमें कुछ जन्म मरने समर निद्रा हो जाती है, ऐसी चीज है। हाँ क्या कहते हैं मुनि, भोजन ले देने के जाते हैं तो कैसे भूल जाओ, नहीं जा रहे हैं लोग, समझ में आया। उसमें ऐसा कहा में भोजन વધે ખાઈ જાના નિદ્રા હો અને બીજાને આડ પાણી દેવાનું નિદ્રા, એકાંત હો નિદ્રા થઈ જાય એવો પાઠ છે ભગવતીમાં। સહાર વંગ સમનાનંગનાહણાનામ તથા રૂપના સાધુ ને સાવક જો સમૂહ પાસક આહાર પાણી આપે, એકાંત હો નિદ્રા કદી નથી કિંચિત પાવક की गई, पाप किंचित નથી का निद्रा वस्तु झूठ है। हाँ जी उसमें क्या समझ आया। है नहीं भाई, निद्रा क्या से हो, निद्रा तो अपना स्वरूप के आश्रय करे तो निद्रा होती है। निद्रा का फर्क के आश्रय है ये आवेश के नहीं चेतन जी। भगवती में सूत्र आता में तो एक एक सूत्र का सब चर्चा हुई थी। एक सूत्र में तिरापंथी निकला, एक सूत्र में स्थानकवशी जोड़ देते हैं, एक सूत्र में निद्रा होती है ऐसे मान लेते हैं। समझ में आया। साक्षात भगवान और अवतार देने का भाव शुभ है, समझ में आया। हाँ हाँ वो देकर भूल जाए कि अंतर में चले जाए। अंतर चलो भैया, अंतर में आओ, अंतर में आओ। अभिमुखता पर से नहीं, सबसे अभिमुखता है। हाँ 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 ऊंची में ऊंचे में सिद्ध लिया, सारा में सारी सिद्ध प्रतिमाओं से क्या है, पर वस्तु है। सिद्ध प्रतिमा भी पर है,
कैसे है कि देखते हुए नहीं देख रहे हैं। एक आया जरी देखने को तो अभिमुख नहीं, अभिमुख अंतर में है। बराबर જેનો પક્ષ લઈને બોલું તે મનમાં સુખ માણે આનંદની કહે છે મારી મને નિરપક્ષ ફેની ન મૂકી. જેનો પક્ષ લઈને બોલું કે હા વાદા બરાબર, જેનો પક્ષ મૂકીને બોલું કે નહીં એ પક્ષ જૂઠ કે આનંદની વાત હો. મારી મુને નિરપક્ષ કે નહીં ન મૂકી. जिसका पक्ष ले कर बोलूं ये मन में सुख माणे. जेना पक्ष मूकी ने बोलूं ये मन मन ताणे. मारी मुने निरपक्ष के नहीं न मूकी. सुमती कैसे समझा ने है हिंदी में ये तो सुमति कहते हैं, ये तो हिंदी में आनंद समझ रहा है. समझा ने आनंद का मारी मुने निरपक्ष केन न मूकी. कोके मने लोच करावी ने कोके मने थापी ने कोके मने उठापी ने कोके मने प्रतिमा में धर्म बनाया. ऐसा मानू जैसा मानते ऐसा मानो तो कहा बड़ा अच्छा आभार अच्छा जी. और उसका विरोध निकले है दर्शकों नहीं छोड़ दो वरना तुम्हारा गुरु था बड़ा ये फट पॉलिट भी आवे नहीं. समझ में आया. उसका पक्ष को छोड़कर दूसरी बात सच के नहीं ये नहीं यहाँ व्यवहार का पक्ष छाप कर जो लाभ मनावे भरा है. कारण शास्त्र में व्यवहार को साधन कहा है, व्यवहार को हेतु कहा है, व्यवहार को कारण कहा है. आया कि नहीं चटाव में नहीं आया. नियत को हेतु वही ऐसा कहा है. निश्चय का कारण कहा है. अरे सुन तो सही सब कहा है. ये तो व्यवहार से वो ऐसी चीज आती है उसको निमित्त की अनुकूलता गणकर निमित्त कहा. निमित्त को अनुकूल कहते हैं, अनुकूल को निमित्त कहते हैं. उसका अर्थ ऐसा नहीं कि अनुकूल है तो यहाँ काम होता है, ऐसा नहीं. हाँ ये चर्चा लिया था जमा તમે અનુકૂળ એને કહ્યું છે કે નહીં ફૂલ નિયમ કહ્યું ભાઈ અનુકૂળનો અર્થ નિમિત્ત છે. અરે સાંભળને તમે અનુકૂળ કહ્યું નહીં વ્યવહારને પણ અનુકૂળનો અર્થ નિમિત્ત છે. અનુકૂળ એકબીજા સહાય કરી દે એ ચર્ચા કરી છે. अनुकूल अनुरूप वे चीज है. निमित्त को अनुकूल कहते हैं, स्वामी नैमित्तिक तो अनुरूप कहते हैं. समझ में आया. घड़ा बनते हैं तो कुंभा अनुकूल है और उसको घड़े की पर्याय अनुरूप है. इस दो पृथक पृथक कार्य. कोई का कार्य कोई करे. कुंभार घड़ा बनावे तीन काल तीन लोक में नहीं. कुंभार बिना ही घड़ा बनाए सब अपनी पर्याय से बना उत्पाद से. सब माटी का खंड अपनी उत्पाद पर्याय से घड़ा बंद बनाते हैं. ये माटी अभिमुख होकर जाए से ना भाई नहीं क्या अभिमुख सन्मुख नहीं सुना क्या भाई ना क्यों फूल ये माटी जो ये सन्मुख है कार्य में. हाँ ये पर्याय में सन्मुख है तो बनती है क्या कुंभार सन्मुख है. नहीं पक्का क्या है. क्या कुमार रहते नहीं. काल में कुमार तो कुमार में है और काल तो एक है. यहाँ पर ये उत्पन्न हुई क्या कुमार की पर एक राग है कि हाथल से तो दो पर्याय भिन्न भिन्न है क्या उसमें है वो एक है तो भी सब एक है अपने से. आ पर्याय है आगे है तो आ से आ है एक सत्कांश से आ सत्कांश है. समझ में आया. होते कौन ना पढ़ते हैं उनमें भारी भारी तकरार करते. आप तो सीधी सादी सब
उत्पात वही ध्रुव युक्तम सब। आई तो कहते हैं राग का भी उत्पात हो जाए तो धर्मी को ध्रुव सन्मुख की दृष्टि सन्मुख नहीं छूटते, यानी उत्पात राग का अभिमुखता होती। अपने से राग उत्पन्न होता है, ओ कर्म से नहीं। कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे ना કે એ તો આર્થવાક નહીં, હવા નવા वो मुख्या जेवा न्याय से होता है सब आर्थवाक है। संस्कृति भी न्याय से कहते हैं भगवान का वाक्य है वो, समझ में आया है? बोला कि नहीं, आर्थवाक नहीं। अग्नि सहे धन घात लोह की संगति पाई, लोहे संग किया अग्नि का तो घन पड़ते हैं, अग्नि लोह का संग किया तो घन पड़ते हैं। अग्नि लोह का संग न करे घन न करे। भगवान आत्मा कर्म का संकेलक करे तो राग उत्पन्न होता है, दुखी होता है। आया कोई दुख है? यह कहते हैं धर्मी भोजन के जाते हैं वही नहीं जाते हैं। वर्णन क्या है? अंदर में तो अंदर है, अभिमुखता नहीं, कब छूट जाए, कब एकाग्र हो जाऊं, कब मुख लीन हो, ऐसी भावना सम्यक दृष्टि को स्वसन्मुख की रहती। तेज प्रतिमा को देखते नहीं दिख रहा, वो लोग जिन बिंब की संकित है आंखें जिंदगी को देखता ही नहीं देखता है, हम कहते लोग ईश्वरदेश, ईश्वरदेश नहीं, वो तो निमित्त का कथन था धोर में। तेज प्रतिमा को देखते हैं, कहते हैं विकल्प आया, नहीं देखते, भगवान को देखते हैं। समझ आया? तो जिन प्रतिमा से सम्यक दर्शन होता है, इच्छा का नाश टुकड़ा हो जाता है। अरे भगवान शू कैसे भारे मार्ग मरड़ी कचरड़ी में मरड़ी नहीं मार्ग तो है। બે પાંચ મંદિર બનાવી દે, વિરુદ્ધ આપી દે ધર્મ નો, જાઓ 5-5 લાખ ના મંદિર નું ધર્મ દૂર में ही नहीं धर्म सुनने હે ધર્મ ધુરંધર આ ધીરુભાઈ નાખી દે એના બાપ ને મોટો આવડું ધર્મ મંદિર बनवावे 5 लाख खर्च ने मंदिर तो जड़ की पड़ी आई, पर की पड़ी तेरे सर बनती है, सेठिया की बिल्कुल बनेगी। कौन बनावे? नहीं बनावे छे, कौन बनावे? जन काय मजबूर નથી, જો ન કરવું હે થઈ ગયું છે અને એની કામની મુખ્યતા નથી લાગતી, આ કામની મુખ્યતા લાગે છે, નથી થવું એટલે તો સમજાણું કાંઈ વાત આવે તો બધી આવા હાથ આવે અંદરમાં। तो कहते हैं अरे वाह, एनी समयनी जो पर्याय होने वाली है उसको कौन बचे? कौन क्षेत्रांतर करे, कौन कालांतर करे, कौन रूपांतर करे? जिस समय जिसकी जो पर्याय होने वाली है, आगे पीछे करने में इंद्र नरेंद्र जिनेन्द्र समर्थ नहीं। वो इसरा ज्ञाता का ज्ञेय है, जानने तो हुआ, मेरे से नहीं हुआ उससे। आई तो कहते हैं सीध प्रतिमा देखते हुए नहीं देखते। कथन आचार का नहीं, धवल का कथन है, उसमें दो में विरोध आते हैं, तो ऐसा होता ही नहीं आचार का कथन में विरोध कभी। धर्म संति संतो धर्मात्मा पुष्पा स्वामी है, वो विष्णु स्वामी धर्मात्मा संत श्रद्धा, कोई कथन में विरोध है ही नहीं। दिगंबर संतो आचार्यों परंपरा की बात अनुभव में लेकर कहते हैं, कोई दिगंबर संत में कोई विरोध है नहीं। वितराग का वारसेदार है सब, वितराग का वारसदार है वो। समझ में आया? जो आ शब्द ये बोला मुनि કહ્યું છે, કહેતા ભાઈ થોડા અમને જૂની ચંદ્ર મુનિ આપ્યા એની ટીકા બની જો આ છે देखते हो न देखते ना प्रसिद्ध नहीं।
पासवान इतना है ना, जी हाँ, पश्चन्नपि न पश्यति, पश्यंती क्या तीर्थ प्रतिमा जैसा देखे तो देखने की देखते तो अपनी परिया दिखते। बराबर राग आया उसे छूट कर कैसे अंदर जाऊं, हर तरफ का राग है तो बंद का कारण है। पहली बात है ऊंची चाहते इधर भाई, पहली सम्यक दर्शन में आप आया बिना रहते नहीं। तो भगवान का देखे तो भी उससे मेरे लाभ नहीं, मैं तो अंतर में आश्रय करूं इतना लाभ है। गोविंदन जी दर्शन में भगवान का दर्शन, आप भगवान का दर्शन के भगवान का ये भगवान एम कहते हैं, भगवान एम कहते हैं कि तेरा स्वाश्रय में तेरा दर्शन से तेरा लाभ है। हम ऐसे ही कहते तो हमारे को मानते हैं कि नहीं तुम? भगवान एम कहते हैं। क्या कहते हैं? मुनि कहते हैं, भगवान कहते हैं। भगवान की वाणी में ऐसा आया कि जितना स्वाश्रय लेकर धर्मी को स्वदृढ़ता हुई है उसमें से हटकर जितना विकल्पवादी व्यवहार का आता है उसकी अभिमुखता नहीं है। एम केवल ज्ञानी कहते हैं। समझ में आया? भगवान दूसरा कहते हैं, मुनियों दूसरा कहते हैं, मार्ग दूसरा ऐसा है। शास्त्र भी ऐसे कहते हैं, हाँ, मुनि भी ऐसा कहते हैं, सर्वज्ञ परमेश्वर भी ऐसा कहते हैं। वस्तु ऐसी है, वस्तु भी ऐसी है। जितना भगवान आत्मा अपना स्वसन्मुख की दृष्टि एकाग्रता हुई वो मोक्ष का मार्ग। स्वसन्मुखता आती है, पूर्ण एकाग्रता स्वाश्रय नहीं हो माटी, स्वाश्रय नहीं हो माटी करके काम से नहीं। ये वाचन स्वाश्रय एकाग्रता नहीं, अपना पूर्ण विषय बनाया नहीं एकाकार, इतना आ जाता है। सागर को शुद्धि होता है क्या? इतनी सागर शुद्धि स्वार्थ देव को पढ़ने का विकल्प आता है कि क्या है वो पढ़े आते हैं। स्वभाव की सन्मुखता छोड़कर उसमें लाभ ऐसा मानते नहीं। समझ में आया? यही समझना चाहिए। देखत भी नहीं देखते, बोलत बोलत नाई। देखत भी नहीं देखते, अने बोलत बोलत नाई। दृढ़ प्रतीत आत्ममयी, चालत चालत नाई। उत्तरासानी देखो, इष्ट उपदेश इष्ट उपदेश है, ये सच्चा उपदेश हमारे भैया कहते लो ये सच्चा उपदेश है भैया। बाहर की जाओ लुटाओ आओ जाओ उसके का हमारे कुछ है नहीं। समझ में आया? भगवान आत्मा शक्ति का पिंड है न प्रभु। शक्ति की पूजा करो, वो करते नहीं, शक्ति की पूजा करते हैं। वो काठी लोगों ने शक्ति पूजा करते हैं। अपना आत्मा अनंत शक्ति का पिंड, शक्ति का ईश्वर आत्मा है। आत्मा को शक्ति बिना चले नहीं, हम कहते हैं। ईश्वर को शक्ति बिना चले नहीं, हम कहते हैं। हम गए थे ना मोरबी पास, शक्ति का मंदिर है मोरबी पास नहीं, एक गांव है सुनावा। ત્યાં ગયા હતા ને ભાઈનું જન્મ કાનો પાનચંદભાઈ કરે છે ને દલીચંદભાઈ ના ભાઈ, ત્યાં ગયા હતા ને હાજરી ત્યાં સાંજે આર કરીને શક્તિનો દેવો ન્યા ગયા. બાવાજી તો બિચારા કહો પધારો, એ તો બિચારા એમ કહા मेरा शक्ति आ शक्ति 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 आ शक्ति नहीं, शक्ति शक्ति बिना ईश्वर ने न चला। तो बराबर है, आत्मा ज्ञान दर्शन शक्ति बिना आत्मा को नहीं चले। ये ईश्वर है, ईश्वर दूसरा कौन है?
आते हैं शुभ राज, आया बिना रे मंदिर तो बनवाना बने थे, कोई बना सकते नहीं। उपदेश में आज ऐसा है कि मंदिर बनाने का भाव धर्मी को आया बिना रहते, बनते उसके काम से। हाँ, भक्ति का है ना, शुभ भाव आया बिना रहते नहीं। जब लग स्वाश्रय पूर्ण हो तब लग पराश्रय भाव छूटते नहीं। भक्ति पूजा ऐसा भाव आता है, पर वो भाव से वो चीज बनती है ऐसे नहीं, અને वो चीज बनी तो भाव शुभ है ऐसा नहीं, અને शुभ है तो ये निद्रा समर है ऐसा नहीं। बात लोगों को नहीं, निश्चय व्यवहार दो है नहीं, व्यवहार नहीं है, पर व्यवहार बीच में आते हैं, यही बुद्धि से आते हैं। समझ में आया? उसका निषेध कर दे रहे, तत्व का निषेध होता है। क्योंकि सम्यक भूमिका मन का धर्म जब लग पूर्ण वितराग न हो और मन का धर्म न छूटे तो मानसिक शुभ भाव देवगुरु शास्त्री भक्ति पूजा का भाव आया बिना नावें कहे तो दृष्टि को समझते नहीं, ये तत्व को समझते नहीं, पर्याय को समझते नहीं, व्यवहार को समझते नहीं, निमित्त को समझते। ऐसी बात है भैया। दृढ़ प्रतीति आत्ममय चालत चालत न लो। एक तारीख का था और 2 तारीख का। वचन गुरुदेव